कृष्णा। तो क्या भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव है? बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो दुख हैं इतने ज़्यादा है कि जब हम कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, भगवान का श्रवण करो, भगवान के बारे में या भगवान के लिए कुछ प्रार्थना करो, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तो बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दुख का निवारण नहीं हो पाएगा, मेरा दुख जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस सृष्टि में क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी भगवान के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। जिन्होंने इस पूरे सृष्टि का निर्माण केवल मात्र अपनी दृष्टिपात से किया है, उनके लिए सृष्टि के कुछ कार्य को कर पाना वो कोई असंभव कार्य है क्या? पर चूंकि हमारा जो मति है, हम हमेशा जो है डाउटफुल नेचर के हुए, हम हमेशा हर चीज़ों में शंका रखते हैं, इसलिए हमको भगवान की शक्ति पर भी शंका होती है। भगवान में भी हम थोड़ी सी ये रखते हैं कि भगवान भी ये कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है, भगवान पर जो है कम विश्वास है। हमारी श्रद्धा जो है भगवान के प्रति इतनी मजबूत नहीं है। उसका कारण यह है कि हम बहुत सारे भौतिक चीज़ों पर अपनी जो है हम आश्रित हैं। हमारा जो आश्रय है वो बहुत सारे भौतिक चीज़ों पर है और उन्हीं को हम अपना आश्रय मानते हैं। ये हमको लगता है कि यही सारी चीज़ें हमारे जीवन में कार्य करेंगी और भगवान को हम सेकेंडरी मानते हैं। यदि हमारा प्राइमरी जो शेल्टर है वो भगवान हो जाए तो हमारे जीवन में जो है कष्ट ही आना बंद हो जाएंगे, और या आए भी गए भी तो उनका निवारण भी भगवान बड़ी आसानी से करवा देंगे हमसे। जैसे भगवान जब युद्ध भूमि में अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे, तो आपको क्या लगता है, ये जो कौरवों के जो महारथी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या कर्ण, दुर्योधन, ये कोई साधारण थे क्या? ये तो हजारों अर्जुन को निगल जाने वाले थे। ये तिमिंगल जो मछली होती है समंदर में, वो बड़े बड़े व्हेल मछलियों को निगल जाती है, वैसे ये तिमिंगल मछली थे। ये हजारों अर्जुन को निगल जाते, अर्जुन की कोई मजाल नहीं थी। लेकिन भगवान की कृपा से यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ब्रिजो भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की वजह से अर्जुन जैसे योद्धा ही विजयी होंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी कथा भी हम समझ सकते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव कैसे नहीं है, और हमारी श्रद्धा अगर इसके ऊपर हो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। तो एक बार नारद जी वैकुंठ से आए, वैकुंठ में गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आया और मैं एक ब्राह्मण से मिला और एक मोची से मिला। तो दोनों ने पूछा मुझे कि मेरा भगवत धाम आना कब होगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद, जो मोची है वो तो इसी जन्म में भगवत धाम आ जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण है उसको और 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो नारद जी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? मोची जूता सिलता है, चप्पल सिलता है, उसका भगवत धाम आना इस जन्म में ही निश्चित हो गया, और वो ब्राह्मण जो दिन भर पूजा पाठ करता है वो 3 जन्म के बाद भगवत धाम आएगा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो नारद जी भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी लीला मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, नारद, एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक जाओ और मेरा एक प्रश्न पूछना, उस मोची से भी पूछना और उस ब्राह्मण से भी पूछना, और उसका उत्तर क्या मिलता है वो मुझे बताना। तो नारद जी ने कहा, प्रश्न क्या है आपका प्रभु? तो भगवान ने कहा कि उनको पूछना, जब वो पूछेंगे कि जब आप बताना कि मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ, तब वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप उनको बताना कि भगवान सुई में हाथी को प्रवेश करा रहे थे। सुई की जो छिद्र होते हैं उसमें मैं हाथी को प्रवेश करा रहा था। तो नारद जी भी बड़े आश्चर्य हुए, लेकिन भगवान की लीला को तो नारद जी भी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने भी समझ पाते। तो उन्होंने उनके आदेश को पाकर पृथ्वी लोक को गए, और जब उन्होंने ब्राह्मण को पूछा, पहले तो मोची के पास गए
और मोची को जब पूछा, मोची ने कहा, अरे प्रभु आप आ गए नारद जी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले वैकुंठ में भगवान से आपने पूछा, भगवान से कैसे हैं? तो भगवान, नारद जी ने कहा भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे थे प्रभु? उन्होंने कहा कि एक हाथी को सुई के छिद्र में प्रवेश करा रहे थे। तो मोची एकदम खुशी खुशी नाचने लगा, बोला वाह प्रभु, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए क्या है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और फिर नारद जी वहाँ से विदा लिए और ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण के घर पे बैठे और उन्होंने कहा कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान क्या कर रहे थे? ब्राह्मण ने पूछा। तो नारद जी ने वही उत्तर दिया कि भगवान जो है एक हाथी को पकड़कर सुई के छिद्र में डाल रहे थे। तो वो ब्राह्मण बोला, अरे नारद जी आप झूठ बोल रहे हो क्या? आप वैकुंठ कहाँ गए थे? कुछ भी आप बोल रहे हो, सुई के छिद्र में हाथी कैसे प्रवेश होगा? तो नारद जी ने बोला लेकिन वो तो वही कर रहे थे। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं, आप कुछ भी झूठ बोलते हो। तो नारद जी वहाँ से चले आए और वैकुंठ में जाकर भगवान ने जब पूछा कि नारद दोनों का उत्तर क्या है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मोची ने तो कहा कि जैसे ही मैंने आपका उत्तर दिया, मोची तो एकदम खुशी खुशी नाचने लगा और उसने कहा कि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और जब मैंने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुई के छिद्र में भगवान हाथी कैसे घुसेड़ सकते हैं? तो भगवान मुस्कुराए, बोले नारद आपको उत्तर मिल गया कि मोची क्यों इस जन्म में वैकुंठ आ सकता है, भगवत धाम जा सकता है, और ब्राह्मण क्यों उसको 3 जन्म लगेंगे? क्योंकि ब्राह्मण की जो अभी श्रद्धा है वो बहुत कच्ची है, अभी पूर्ण रूप से उसकी श्रद्धा मेरे पे नहीं टिकी है। और मोची पूर्ण रूप से शरणागत हो चुका है, उसको पता है कि भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान इस समस्त जगत के, इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है सभी कारणों के कारण है, तो उनके लिए कुछ भी कार्य जो है असंभव नहीं है। हरे कृष्णा।